एक ज़माना था हमारी इस दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ पर हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन विशाल डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार किस्में थी। इनमें से कुछ जड़ी बूटियां और घास खाते थे और कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही अमन पसंद थे, तो वहीं कुछ खूंखार और बहुत ही खतरनाक थे। ये उस टाइम के सबसे ताकतवर जानदार थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी बात थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस आखिरी दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले जमीन पर मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समंदर की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंगारने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर की किस्में बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो खिला से आ रहा था, वो धरती से लगभग 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर के बीच में बने एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। उस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन बदल जाती है और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलकर सीधे धरती की तरफ 22,000 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉयड धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का खात्मा ना होता। अगरचे ये एस्ट्रॉयड धरती के नेचुरल सैटेलाइट चांद से टकरा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 10 किलोमीटर की एराजी पर मुश्तमिल 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्ट्रॉयड हर सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉयड जब धरती की ग्रेविटी में आया तो एकदम से इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर फी घंटा हो गई। धरती के वायुमंडल की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जानदार इस आग के गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। ये जीव उस एस्ट्रॉयड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही पलों में ये एस्ट्रॉयड मेक्सिको की गाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ताकत का एक भयानक धमाका होता है। इस टकराव का धमाका लगभग 10 हाइड्रोजन बम के धमाके के बराबर था। ये टकराव इतना ताकतवर था कि उसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु खला में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। धमाके की वजह से उस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 रेक्टर स्केल की शिद्दत के जिलजिले होने लगे। इस वजह से समंदर में विशाल लहरें उठने लगी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। जिलजिलों के झटकों ने सभी ज्वालामुखी को भड़का दिया, जिस कारण जगह जगह डायनासोर का खात्मा होना शुरू हो गया। धरती की तबाही शुरू हो चुकी थी। रेडिएशन की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि उसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानदार जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस भयानक तबाही में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो उस भयानक तबाही की बस शुरुआत थी।
धमाके की वजह से जो लाखों टन पत्थर और धूल खिला में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से धरती की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का जमीन तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। गर्म हवाओं का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने की वजह से धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। धमाके के 90 मिनट बाद ज़मीन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ गया। उसकी वजह से जो डायनासोर धमाके के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच ना पाए। इस भयानक धमाके से धरती के कुल 90% जानदार पूरी तरह से खत्म हो गए थे, और जो बाकी 10% जानदार धरती पर बच गए थे, इनमें से भी सिर्फ वही जानदार जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस भयानक तबाही में लाखों की तादाद में जीव मारे जा चुके थे, और जो पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े विशाल जीव जीवत बच गए थे, इनको पूरी तरह से खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये भयानक तबाही किसी और जानदार के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी। धरती पर डायनासोर का अंत छोटे जानदारों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया, और वो जानदार थे मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए ये भयानक तबाही से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो जल्द से जल्द बनाएं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट करें। अगली वीडियो तक मुझे शिराज अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।